प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नून लीग के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुसालिहत का हाथ बढ़ाने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट का एहतराम करने का मशवरा दिया है। सेनेटर मुशाहिद का ताल्लुक जिस भी जमात से हो, उनकी बातों को सियासी और सहाफती हलकों में अहम तसव्वुर किया जाता है। मुशर्रफ दौर में मुशाहिद हुसैन सैयद काफ लीग के सेनेटर के तौर पर भी जिला वतन नवाज शरीफ को वतन वापस आने की इजाज़त देने का मशवरा देते रहे। अब मुशाहिद हुसैन के इस ताज़ा मशवरे को खास तनाजुर में समझने की ज़रूरत है। PTI ने हर तरह की मुश्किलात के बावजूद अपने आप को कौमी असम्बली की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर मनवाया। KPK में PTI की हुकूमत बनने जा रही है। मुल्क के सहाफती हलकों में भी दो तरह की आरा पाई जाती हैं। एक राय यह है कि PTI की इंतखाबी कामयाबी के बावजूद उसे 9 मई के हवाले से कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा और PTI के रहनुमाओं और वर्कर्स के खिलाफ 9 मई के वाक़यात पर मुकदमात भी होंगे और उनको सजाएं भी दिलवाई जाएंगी। जबकि दूसरे हल्के की राय यह है कि अब इंतखाबात के बाद के माहौल में PTI को नज़रअंदाज करना किसी भी तौर मुमकिन नहीं होगा। सिस्टम को PTI के बारे में लचक दिखाना होगी, ताहम इसके लिए इमरान खान को भी अपने जेस्चर से यह साबित करना होगा कि वो भी अपने रवैये में लचक लेकर आए। बड़ी सियासी जमातों से बातचीत का आगाज करें और अपने लिए इसी सिस्टम में गुंजाइश निकालें। इसी पर पैनल के लिए सवाल है, इंतखाबी नताइज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी, क्या सिस्टम को PTI के लिए लचक का मुजाहिरा करना होगा? हसन साहब। देखें, आपने कहा सिस्टम, तो मैं जवाबन एक मुख्तसर सा सवाल आपसे और अपने दोस्तों से पूछता हूँ, इज देयर रियली एनी सिस्टम इन दिस कंट्री? पहली बात, मैंने एक सफ़रनामा पढ़ा, बेशुमार पढ़े, मैंने अर्थ माय फ्रेंड जैसा सफ़रनामा नहीं पढ़ा। उसके ऑथर ने लिखा कि मैं सारी दुनिया देख चुका हूँ और मुझे हर मुल्क की औकात का पता लग जाता है एयरपोर्ट से अपनी डेस्टिनेशन तक। मुझे पता लग जाता है इनकी औकात क्या है, अखलाकी इनका रिवायात क्या है, इनके अंदर डिसिप्लिन कितना है, वगैरह वगैरह वगैरह। कमाल उधेड़ के रख दिया उसने, किसी मुल्क का नहीं जिक्र किया उसने। उसने कहा कि मैं अब इतना मुझे कमांड हो गई है कि मैं एयरपोर्ट से डेस्टिनेशन तक मेरा तारुफ हो जाता है। इस मुल्क का सिस्टम इसकी ट्रैफिक जैसा है। आप किस सिस्टम की बात कर रही हैं? सर उसी सिस्टम की बात करें जो हमारे यहाँ मौजूद है, जिस तरह का भी है। नहीं लगातार नहीं 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 सुन रहे ना, मैं जिस तरह का भी तो ना फिर बात करें ना। हमारे यहाँ एक्सप्रेशन क्या है? देखो, मुहावरों में कौमों की तबीयत पूरी समझ आती है। लगादार ला लो, ये लगादार जो लग गया ला लेगा, नहीं लग गया पाड़ च जाए। इन्हों का सारा कुछ बाहर है, तो नहीं पता, मैनू नहीं पता। हम जितने भी बैठे हैं 5-4, डोंट वी नो दे आर लाइक वो जो सबमरीन्स होती हैं, एंटेनाज हैं बाहर, बाकी तो सारा कुछ इनका बाहर है। लगादार है, उठा के देख लो अपनी सारी तारीफ। और ये लगादार आईदा है, ये पंजाबी दा मुहावरा है बीबी, मैं नहीं बनाया। ठीक, दिस इंडिकेट्स योर कैरेक्टर। इज्तिमाई किरदार की को ढूंढना हो तो अपने मुहावरों पे गौर करो। ठीक हो गया। अब सार साहब, नून लीग को दानिश्वर की शोहरत रखने वाले जो अपनी ही पार्टी के सेनेटर हैं, उनकी हिदायत जो उनकी तरफ से मशवरे दिए गए उन पर अमल करना चाहिए? देखिए, एक दा लगाया अभी हसन निसार साहब ने, तो मुझे एक और चीज़ याद आ गई। जब द मुस्लिम अखबार में हमने काम शुरू किया ना, तो सब एडिटर में था, तो अंग्रेज़ी ठीक करनी होती थी, कहीं दी वगैरह का कहीं वो हो जाता था कन्फ्यूजन। तो हमारे बहुत सीनियर सब एडिटर थे, उनसे हम पूछते थे यहाँ दी लगेगा कि नहीं लगेगा। कहते थे मेरी गाल सुन, अंग्रेज़ी दा दी तो पंजाबी दा दा, जिथे लगता ला दिया कर। मैं कही ठीक है। वो उन्होंने हमें सबक दिया और वो आज हसन निसार साहब ने भी कहा है, वही बताया कि लगदा दा क्या लगा दे दा, जो भी उन्होंने अभी मुहावरा। तो ये तो है दा। और बात ये है कि दा जो है ना, इस वक्त पता नहीं किसका लगने वाला है, मुझे ये नहीं अंदाज़ा। मैंने कुछ तो आपको पहले सेगमेंट में बताया है। दूसरे अभी मैं आपको जो अभी आप जो पहले बात कर रही थी ना कि सिस्टम जो है वो कैसे उसको सपोर्ट कर, लचक दिखानी पड़ेगी कि नहीं। देखिए, सिस्टम उन लचक दिखा रहा था। सिस्टम में एरर आ गया 9 मई का, उस एरर को रिमूव करने की सिस्टम पूरी कोशिश कर रहा है और कामयाब रहा है काफ़ी हद तक। अब आप देखें, 10 महीने हो गए 9 मई को, एक केस का फैसला नहीं हुआ।
और सबको जमानतें मिलना शुरू हुई हैं। ये सिस्टम की लचक के बगैर कैसे मुमकिन है? आप मुझे बताएं। मुझे ये बताएं कि जो कुछ पंजाब में, इस्लामाबाद में या सिंध में या बलूचिस्तान में इलेक्शन में हुआ है, एग्जैक्टली वही कुछ खैबर पख्तूनख्वा में भी हुआ है और सिस्टम ने वहां भी लचक दिखाई है, वरना अभी आप ये नताइज ना होते जो हैं। और अभी जो मैंने आपको जमानतों की बात की है ना, जो जमानतें देखें, वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं उमर अयूब, वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं आलिमीन गंडापुर, और भी बहुत सारे चेहरे आपको नजर आना शुरू हो गए हैं टीवी चैनल पर। अचानक मफरूर थे, अचानक सिस्टम ने लचक दिखाई, अचानक वो आईजी को भी और कमिश्नर को भी बुला के, चीफ सेक्रेटरीज को बुला के मीटिंग्स कर रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, वो धमकियां लगा रहे हैं, वो अजीब व गरीब किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। सब ये सिस्टम की लचक ही है ना, कि जहाँ पे आपको सिर्फ एक लफ्ज़ बोलने पे गायब कर दिया जाता था, अब सिस्टम सिर्फ ट्विटर बंद कर देता है और रावी चैन लिख रहा है। ये चैन है तो ठीक है, फिर ये चैन तो सिस्टम दिखा रहा है, सिस्टम लचक दिखा रहा है और दिखाएगा भी, आप और देखिएगा। मसला ये है कि सिस्टम सारी लचक नहीं दिखा सकता क्योंकि 9 मई का एरर आया हुआ है, वरना सारी लचक दिखाई जा सकती थी। ठीक हो गया जी। या सिस्टम को पता है या जिन्होंने जो एरर लेके आए हैं उनको पता है। गेम सिर्फ 2 प्लेयर्स के दरमियान है, बाकी प्लेयर सारे इररिलेवेंट हैं इस वक्त, वो तो शामिल वाजे हैं। सारे प्लेयर्स इररिलेवेंट हैं और 2 प्लेयर्स अहम लचक की अब्सार साहब ने बात की, क्या दूसरे भी अपने जेस्चर में लचक दिखा रहे हैं? बात करेंगे शहजाद साहब और इफ्तिखार साहब से इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, जहाँ गुफ्तगू हमने छोड़ी थी, सिस्टम लचक दिखा रहा है, अब्सार साहब ये कह रहे हैं और नजर आ रहा है, क्या 9 मई का एरर लाने वाले जो हैं उनके जेस्चर में भी लचक नजर आ रही है? चीजें मूव ऑन होंगी स्मूथली? अच्छा, उससे पहले वो हमारी आपकी डिस्कशन जो चल रही थी अब्सार साहब के साथ पहले हिस्से में, जिसमें मैं भी कुछ कहना चाह रहा था, इफ्तिखार साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे, वो मैं सिर्फ अब्सार के जो एहसासात उससे एग्री करते हुए मुकम्मल तौर पे, उसको मैं सिर्फ वो जो कह रहे हैं ना कि हसन साहब कहते हैं कि फिक्रे और मुहावरों में देखा करो, आपको पूरे का पूरा कौम का मिजाज समझ आ जाता है। तो जो अब्सार डिस्कशन कर रहे थे उसका सारी चीजों का जो हल हासिल मुझे नजर आता है ना, वो एक हमारे अपने मुहावरे के अंदर है कि रुलते गए हैं पर चस बड़ी है। ठीक हो गया, ठीक है ना। अच्छा, तो अब ये हमारा मसला है, ये कौमी मिजाज है हमारा कि चस लेनी है चाहे उसमें हम रुल ही जाए। अच्छा, तो इसको आप जहां मर्जी अप्लाई कर रहे हैं, सब जगह ये चीज अप्लाई होती है। आ जाए आपके सवाल के ऊपर। 3 चीजें हैं जी, मैं बहुत इसके ऊपर से इसको बड़ा सीरियसली समझता हूँ। एक तो ये है कि हमारा जिस मुल्क में आज हम खड़े हैं, जिस हालात में खड़े हैं, उसके अंदर पीटीआई का इस सारी प्रोसेस का अगले 5 साल के लिए हिस्सा बनना बहुत लाजमी है, पीएमएलएन और पीपीपी के साथ और बाकी तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स के साथ। ये आप उसको एक ऑपोजिशन के अंदर बंद करके रख के और फिर ये सोचें कि असेंबली भी चलेगी, फिर हम लेजिस्लेशन भी कर पाएंगे, मुल्क को भी 5 साल के लिए चलाने आगे लेके जाएंगे, ये मुमकिन शायद उस तरह ना हो सके जिस तरह हम सोच रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं पे लचक दिखानी पड़ेगी, उनसे गुफ्तगू का तरीका अपनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 9 मई वालों से करना पड़ेगा, 9 मई वालों का मामला 7 साल चलता रहना चाहिए, लेकिन वो लोग जो कि पार्लियामेंट में मौजूद हैं और वो हिस्सा पीटीआई का जो कि इलेक्ट होके आया है, उसके साथ गुफ्तगू का अमल जिस किस्म का भी है, इन तमाम प्लेयर्स को बशमूल सियासी लोगों के और हुकूमत के, उनको किसी ना किसी तरीके से एंगेज रखना और आगे लेके चलना लाजमी है। दूसरी बात, जो बड़ा सवाल आता है 9 मई का, उसका एक लीगल प्रोसेस भी है। अगर किसी की कोई तकलीफ ज्यादा है उसके मामले के अंदर, अगर कमीशन बनाना है तो वो भी बना के देख लो, लेकिन उससे बढ़ के जो बड़ी बात है इलेक्शन के ऊपर, मेरे ख्याल में एक कमीशन का बन जाना, ताकि ये उसमें मुकम्मल जो इनपुट्स हैं वो ली जाएं और उसके बाद एक जिसे कहते हैं कि उसकी रिकमेंडेशन भी हो कि आइंदा के इलेक्शंस के लिए कैसे हम बेहतर लेके चलेंगे, ताकि इस किस्म का जो गड़मस जो कि अब्सार साहब का बड़ा अच्छा लफ्ज उन्होंने कल बोला, वो आइंदा के लिए हम उसको अवॉइड कर सके। तो मेरा अपना ख्याल यह है कि लचक हर तरफ से दिखानी पड़ेगी, हर तरफ से, इंक्लूडिंग पीटीआई, इंक्लूडिंग वो जो खान साहब हैं, अटक जेल वाले, सब कुछ, ताकि हम इस मुल्क को आगे लेके चलें। अगर मुल्क का सोचेंगे तो फिर लचक आ जाएगी। ठीक हो गया जी। इफ्तिखार साहब, सिस्टम में पीटीआई के लिए गुंजाइश निकली है, नहीं निकली? पीटीआई खुद लचक का मुजाहरा करी, क्या स्ट्रीट सियासी एतबार से गर्म रहेगी 2014 ऑनवर्ड देखा, और हुकूमत यही कुछ सड़कों पर देखती रहेगी, या ये गड़मस नहीं बनेगा? देखिए, बात है सिस्टम ने जो फैसिलिटेट करना है उनको कर दिया, और मैं हैरान हूँ कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ही क्यों किया गया, ये मेरा सवाल है।
और जो लोग ये कर रहे हैं उन तक मैं ये बात अपनी पहुंचाना चाहता हूं कि हमाद अज़हर का क्या कसूर है, असलम इकबाल का क्या कसूर है, पंजाब में जो लोग आपको नहीं मिल रहे उनका क्या कसूर है। अगर खैबर पख्तूनख्वा के तमाम वांटेड जो हैं, अगर वो 10-10 मुकदमात में उनकी ज़मानतें हो रही हैं और वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं, तो पंजाब के जो PTI के लीडर्स हैं उनका कसूर क्या है, अहमद चट्टा का कसूर क्या है। ये मेरा हक़ बनता है ये पूछने के लिए, क्योंकि या तो फिर उनको रियायत न दी जाती और अगर दी गई है तो फिर सिस्टम को KPK के अलावा दूसरे सूबों में देखना होगा। दूसरी बात है, मैं PTI के वर्कर्स की हमेशा हमायत करता हूँ, बिकॉज मैं ख़ुद एक पॉलिटिकल वर्कर रहा हूँ। अब रियासत को ये सोचना होगा कि उसने कुछ लोगों के ख़िलाफ़ 9 मई के हवाले से क्या इक़दाम लेने हैं और जो वर्कर है उसको क्या रियायत देनी है, और ये रियायत उसको आसान नहीं होगा उस वर्कर पे। अगर इस सिस्टम को आपने चलाना है और आप समझते हैं कि PTI इस सिस्टम के अंदर एक किरदार अदा कर सकती है, तो हमें ये मैसेज लाउड एंड क्लियर उन तक पहुंचाना होगा। और अगर उनकी तरफ से पॉजिटिव रवैया नहीं आता तो लोग जज कर लेंगे, लोग फैसला कर, और लोग फैसला कर रहे हैं। मतलब आज वो जो वो बात कर रहे हैं फॉर्म 45 की, तो लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है और ये बहुत अच्छा हो रहा है कि लोग समझ रहे हैं कि वो चाहते क्या हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब आपका सवाल है कि सिस्टम PTI के लिए मर्जा का मुजाहरा बिल्कुल वो कर रहा है, और इससे ज़्यादा अगर करेगा तो फिर ये जो अफसार कुछ बातें कर रहा है कि अगले साल के बाद पता नहीं 1.5 साल के बाद क्या हो जाएगा, ग़ालिबन ये 2025 के अक्टूबर के हवाले से बातें कर रहा है, और अभी से ये बातें अगर होनी हैं शुरू, अल्लाह खैर करे। बिल्कुल PTI पार्लियामान में तो सर आ गई है, अपोजिशन की बात करते हैं। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है उनको अपोजिशन। देखें, पहले तो मैं दोस्त फिर आपसे कहूँगा कि मैं तो हैरान हूँ कि PTI को एक अच्छी वाली पार्लियामेंट में मौजूदगी थी उनकी, अच्छे खासे उनके नंबर थे, वो क्यों छोड़ के चले गए थे, फिर 2 असेंबलियाँ क्यों तोड़वा दी। हमें ये भी तो देखना पड़ेगा उनका खेल है क्या, उनकी क़यादत कौन सी है और ये फैसले उनके कौन कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें नहीं, ना मतलब जेल मैनुअल के तहत मैं तो अगर कैदी हूँ तो मेरे लिए तो मुलाकात का एक सिस्टम है, और एक और कैदी है उसके लिए जेल मैनुअल का कोई सिस्टम नहीं है। ये बातें लोग नोट कर रहे हैं, और जिन लोगों ने ये खेल शुरू कराई हुई है ये उनको भी मैं कहना चाहता हूँ। देखें, पाकिस्तान के अंदर इस किस्म का खिंचाव अच्छा नहीं है, ये हमें तबाह कर देगा। हमारा माशी भट्टा बैठ चुका है, लोग पैसे देने को तैयार नहीं। अगर असेंबली के अंदर झगड़ा बढ़ गया तो कम से कम हमें उन लोगों को तो साथ रखना होगा जो पॉलिटिकल वर्कर हैं। अगर वो पॉलिटिकल वर्कर इन्हीं को सच्चे समझते रहे तो फिर मामला ख़राबी की तरफ और जाएगा। तो मैं वापस जाता हूँ जो बिलावल ने कहा और जो साद रफ़ीक जैसे लोग कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं ना, और मैं यकीन रखता हूँ कि वो कभी भी सियासी अमल के ख़िलाफ़ नहीं हो सकते, और सियासी अमल में गलतियाँ और कोताहियाँ होती हैं, लेकिन कर लेनी चाहिए। उनको भी तस्लीम करनी चाहिए ना, जिनको फैसिलिटेट करने के लिए आप मैं हम सबको। दैट इज़ द पॉइंट। ये है वो मसला, उनको तस्लीम करना होगा कि उनको इतनी वोट मिले, इतनी नशिस्तें मिली जितनी वो सुन्नी कौंसिल में चले गए, एंड उनको आगे जाना चाहिए। अगर हर वक्त वो 180 सीटें ढूंढते फिरेंगे और उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करते फिरेंगे और उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, तो जो सर उनका जायज़ मैंडेट तो मिलना चाहिए। जायज़ मैंडेट का फैसला हो गया ना बाबा। उस जायज़ मैंडेट के खिलाफ अगर कुछ हुआ है तो उसके लिए अदालतें हैं, ट्रिब्यूनल हैं, कोर्ट्स हैं, ट्रिब्यूनल हैं, वो जाए वहाँ पे। ठीक हो गया। पर ये तो नहीं है कि बाजारों और चौकों और गलियों और महलों प्रेस कॉन्फ्रेंसों में हम ये फार्म 45 लहराते फिरे और कहेंगे ले आए फार्म 45 करके बैठ के कॉल कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। चले, अवाम ने सुन लिया, फैसला वो करें।